अनुसूया हला शकुन्तले इयं स्वयंवर वधू सहकारस्य त्वया कृत नामधेया वन ज्योत्सनेति नवमालिका एनाम विस्मृतासी। अनुसूया, हे सखी शकुन्तले, इयं स्वयंवर वधू सहकारस्य त्वया कृत नामधेया वन ज्योत्सनेति नवमालिका, यह नवमालिका जिसका नाम तुमने वन ज्योत्सना रखा था, यह इस आम्र वृक्ष की स्वयंवर वधू के समान है। मानो यूं लग रहा है जैसे इसने अपने वर का वर्ण कर लिया हो। वह नवमालिका आम के पेड़ से इस प्रकार लिपटी हुई है कि मानो उस वन ज्योत्सना ने, उस नवमालिका की लता ने आम के वृक्ष को अपने वर के रूप में वर्ण कर लिया हो। एनाम विस्मृतासी, क्या तुम इसे भूल गई हो? शकुंतला तदात्मानमपि विस्मरिष्यामि। शकुंतला कहती कि अगर मैं इसको भूल जाऊं तो ऐसा लगेगा कि मैं मानो खुद को भूल जाऊंगी। लताम उपेत्य अवलोक्य च, शकुंतला उस लता के पास में जाकर के, वन ज्योत्सना के पास में जाकर के, हला रमणीये खलु काल एतस्य लता पादप मिथुनस्य व्यतिकरा संवृता। और शकुंतला उस वन ज्योत्सना नाम की नवमालिका की लता के पास में जाकर के कहती है, रमणीये खलु काला एतस्य लता पादप मिथुनस्य व्यतिकर संवृता, कि इस आम के वृक्ष और इस नवमालिका लता के का जो संयोग है, ये जो वृक्षों का जोड़ा है, इन दोनों वृक्षों के जोड़ों को का अनुराग बढ़ाने वाला यह सुहावना समय आ गया है। रमणीय काल, इसका रमणीय सुहावना समय आ गया है, क्योंकि नव कुसुम यौवना वन ज्योत्सना, क्योंकि वन ज्योत्सना जो लता है, नव कुसुम यौवना, उस पर नए नए फूल खिले हुए हैं। मानो उसने नई नई युवावस्था को प्राप्त किया है। और स्निग्ध पल्लव तयोपभोग क्षमा सहकारा, और जो सहकार है, आम का पेड़ है, और यह अपने फलों से लदे हुए होने के कारण यूं लग रहा है जैसे ये उपभोग के लायक हो गया, उपभोग के योग्य हो गया है। प्रियम वदा अनुसूये जानासी किम शकुंतला वन ज्योत्सनाम अतिमात्रम पश्यति इति। प्रियम वदा अनुसूया को कहती कि हे अनुसूया, क्या तुम जानती हो कि शकुंतला वन ज्योत्सना को ऐसे क्यों देख रही है? अनुसूया, न खलु विभावयामि कथय, कि नहीं, मैं नहीं जानती हूँ, बताओ। प्रियंवदा यथा वन ज्योत्सना अनुरूपेण पादपेन संगता अपि नामेवं अहम अपि आत्मनो अनुरूपम वरम लभेय इति। प्रियंवदा कहती कि हाँ, शकुंतला वन ज्योत्सना को इसलिए देख रही है कि वन ज्योत्सना ने जिस प्रकार आम के पेड़ को अपने वर के रूप में वर्ण कर लिया है, उसी प्रकार शकुंतला मन में विचार कर रही है कि मैं भी इसी प्रकार अपने योग्य वर का वर्ण कर लूं। शकुंतला ऐसा नूनम तवात्मगतो मनोरथा इति कलशम आवर्जयति। शकुंतला कहती कि ये तुम दोनों के मन की बातें हैं। ऐसा कहकर के शकुंतला कलश का आवर्जन करती है, कलश से वृक्ष का सिंचन करती है। राजा अपि नाम कुलपतेरियम असवर्ण क्षेत्र संभवा स्यात् अथवा कृतम संदेहेन। राजा मन में विचार करता है कि निश्चय ही यह शकुंतला ऋषि की असवर्ण अर्थात ब्राह्मणेतर पत्नी से उत्पन्न हुई है, अथवा कृतम संदेह न, अथवा संदेह है कि यहाँ कोई आवश्यकता ही नहीं है। असंशयम छत्र परिग्रह क्षमा यदार्यस्याम अभिलाषी मे मनः सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्तयः। असंशयम क्षत्र परिग्रह क्षमा यद मे आर्य मना अस्याम अभिलाषी ही संदेह पदेषु वस्तुषु सताम अंतःकरण प्रवर्तय प्रमाणम। असंशयम अर्थात निसंदेह यह शकुंतला क्षत्र परिग्रह क्षमा, क्षत्रिय के द्वारा, मेरे द्वारा परिग्रह क्षमा पत्नी के रूप में स्वीकार करने योग्य है। यत क्योंकि मैं आर्य मना, जो मेरा आर्य मन है, मेरा जो श्रेष्ठ मन है, अस्याम अभिलाषी,
राजा विचार करता है कि जो मेरा मन है इसके विषय में अभिलाषी है, अभिलाषा से युक्त है, इच्छा से युक्त है ही, क्योंकि संदेह पदेषु संदेहास्पद वस्तुओं में वस्तुषु सताम अर्थात सज्जनों की अंतःकरण प्रवृत्तियां, अंतःकरण की प्रवृत्तियां ही प्रमाण होती है। राजा विचार करता है कि निसंदेह यह क्षत्रिय के द्वारा, क्षत्रिय राजा दुष्यंत के द्वारा अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के योग्य है, क्योंकि मेरा मन इस शकुंतला के विषय में अभिलाषी है, शकुंतला को चाहता है, शकुंतला को अपनी पत्नी बनाना चाहता है, क्योंकि संदेहास्पद वस्तुओं के विषय में सज्जनों के अंतःकरण की प्रवृत्तियां ही प्रमाण होती है। तथापि तत्वतः एनाम उपलप्स्ये, राजा कहता है कि फिर भी मैं यथार्थ रूप में इस शकुंतला के विषय में यथार्थ का पता लगाऊंगा। शकुंतला ससंभ्रमम अम्मो सलिलसेक संभ्रमोदगतो नवमालिकाम उज्जित्वा वदनम मे मधुकरो अभिवर्तते इति भ्रमरबाधाम निरूपयति। शकुंतला ससंभ्रमम अचानक से डर करके, अम्मो सलिलसेक संभ्रमोदगतो नवमालिकाम उज्जित्वा वदनम मे मधुकरो अभिवर्तते, नवमालिका को के सेंचन के कारण, उसमें जल डालने के कारण उस नवमालिका के पुष्प पर बैठा हुआ भंवरा उड़ करके वदनम में मधुकरो अभिवर्तते, शकुंतला के मुख की ओर आ गया है। इसलिए शकुंतला कहती है कि ये नवमालिका के पुष्प पर बैठा हुआ भंवरा उड़ करके मेरे मुख की ओर आ रहा है। यदि भ्रमर बाधाम निरूपयति, शकुंतला ऐसा अभिनय करती है, भंवरा उसके मुख पर मंडरा रहा है। राजा सस्पृहम चलापांगाम दृष्टिम स्पृशसि बहुशो वेपथु मतिम रहस्याख्यायीव स्वनति मृदुकर्णान्तिकचरः करौ व्याधूनवत्या पिबसि रतिसर्वस्वं मधुरं वयं तत्त्वान्वेषान् मधुकर हतास्त्वं खलु कृति। हे मधुकर, चलापांगाम वेपथु मतिम दृष्टिम बहुशः स्पृशसि रहस्याख्यायी इव कर्णान्तिकचर मृदु स्वनसि करौ व्याधुन्वत्या रतिसर्वस्वं अधरं पिबसि वयं तत्त्वान्वेषात् हता त्वं खलु कृति। हे मधुकर, हे भ्रमर, तुम चलापांगाम चंचल भाग वाले, वेपथु मतिम कांपते हुए, दृष्टिम नेत्रों का बहुश बार बार स्पृशसि स्पर्श कर रहे हो, कि चंचल भाग वाले और कांपते हुए नेत्रों का तुम हे मधुकर, हे भ्रमर, तुम बार बार स्पर्श कर रहे हो, और रहस्याख्यायी व रहस्य की बातों को बताने वाले के समान, कर्णान्तिकचर और कान के पास में विचरण करते हुए मृदु स्वनसी मधुर गुंजन कर रहे हो, मधुर मधुर मीठी बातें सुना रहे हो। भंवरा जब शकुंतला के कान के पास में जाता है तो राजा यूं विचार कर रहा है कि मानो वो भ्रमर है, शकुंतला के कान में कोई रहस्य की बात बता रहा हो। रहस्याख्यायी व कर्णान्तिकचर, रहस्य की बात बताने वाले के समान कर्णान्तिकचर, कान के पास में जाकर के और मृदु स्वनसी मधुर गुंजन कर रहे हो, कोई मीठी बातें सुना रहे हो। और करौ व्याधुन्वत्या, और करौ हाथों को व्याधुन्वत्या हिलाती हुई शकुंतला के रति सर्वस्वम, रति सर्वस्व प्रेम के सर्वस्वभूत अधरम, अधर का पिबसी पान कर रहे हो, अधरम पिबसी अधर का पान कर रहे हो। वयम तत्वान्वेषात्, राजा कहता है कि मैं राजा दुष्यंत तत्वान्वेषात्, तत्व को खोजने में, अर्थात कि यह क्षत्रिय है अर्थात अथवा ऋषि की पुत्री ब्राह्मण है अथवा क्षत्रिय है, इसी तत्व को खोजने में लगा रहा। और तुम खलु कृति, और तुम कृतकृत्य हो गए हो, और तुमने इसको मानो शकुंतला को पा लिया है। राजा कहता है कि चलापांगाम दृष्टिम स्पृशसि बहुशो वेपथु मतिम, कि हे भ्रमर,
तुम चंचल भाग वाले और कांपते हुए नेत्रों वाली इस शकुंतला को बार बार स्पर्श कर रहे हो। और रहस्याख्यायी व स्वनति मृदु कर्णांतिक चरा, और रहस्य की बात बताने वाले के समान कान के पास में जाकर के शकुंतला को मीठी बातें सुना रहे हो। और करौ याधुन वद्या पिबसी रति सर्वस्वम अधरम, और इन डर के कारण अपने हाथों को हिलाती हुई शकुंतला के अधर के पास में जा रहे हो। मानो यूं लग रहा है तुम इसके प्रेम के सर्वस्व अधर का होठों का पान कर रहे हो। वयम तत्वान्वेषान मधुकर हतास्तम खलु कृते, और हे मधुकर, ऐसा लग रहा है कि मैं राजा दुष्यंत मानो तत्व को खोजने में ही लगा रहा कि यह ब्राह्मण है अथवा क्षत्रिय है, और हे भ्रमर, तुमने शकुंतला को पा ही लिया है। इस श्लोक में शिखिरिणी छंद है, और यहां पर शकुंतला के नेत्रों का स्पर्श नील कमल के समान भ्रमर द्वारा किए जाने के कारण यहां भ्रांतिमान अलंकार है। शकुंतला न ऐसा दृष्टो विरमति अन्यतो गमिष्यामि पदांतरे स्थित्वा सदृष्टिक्षेपम, न ऐसा दृष्टो विरमति, यह दृष्ट मधुकर भ्रमर मान ही नहीं रहा है। अन्य तो गमिष्यामि, मैं कहीं और जाती हूँ। पदांतरे स्थित्वा, और शकुंतला 2 कदम चल करके फिर देखती है, सदृष्टिक्षेपम, दृष्टिक्षेप करती हुई, अपनी भौं को तरेरते हुए देखती हुई, कथम इतोपि आगच्छति, कि यह यहाँ भी आ गया। हला परित्रायेथाम माम एनाम दुर्विनीतेन मधुकरेण अभिभूयमानाम, कि इस मेरा पीछा करते हुए इस भ्रमर से मुझे बचाओ। उभे के आमाम परित्रातुम दुष्यंतम आक्रंदा, और दोनों सखियां कहती कि हे शकुंतला, हम कौन होती हैं तुम्हें बचाने वाली। दुष्यंतम आक्रंदा, राजा दुष्यंत को बुलाओ, दुष्यंत को पुकारो। राज रक्षितानी तपोवनानी, राज रक्षितानी तपोवनानी नाम, क्योंकि तपोवन की रक्षा करने का दायित्व राजाओं का होता है। राजा अवसरो अयम आत्मानम प्रदर्शयितुम, राजा मन में विचार करता है कि ये खुद को प्रकट करने का, सामने लाने का यह बड़ा ही अच्छा अवसर है। न भेतव्यम न भेतव्यम, कि मत डरो इति अर्धोक्तया स्वगतम, ऐसा आधा ही कहकर के राजा मन में विचार करता है। राजभावस्तु अभिज्ञातो भवेत् भवतु एवं तावद अभिधास्ये, राजा मन में विचार करता है कि ऐसा कहने पर मैं राजा हूं ऐसा वो जान जाएंगे। अच्छा, राजा फिर मन में विचार कहता है कि मैं ऐसा कहता हूं। शकुंतला पदांतरे स्थित्वा सदृष्टिक्षेपम कथम इतोपि माम अनुसरति, शकुंतला फिर 2 कदम आगे चलती है, फिर रुकती है, फिर कहती है कि हे यह भ्रमर कथम इतोपि माम अनुसरति, ये मेरा यहाँ भी पीछा करते करते मेरे पास में आ गया है।